हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो एक गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने मेरे बेटे विहान का स्कूल में यूकेजी क्लास में एडमिशन करवा दिया है। अरे वही बात कर रही थी मैडम से, मैं तेरे को ढूंढ रही थी। आप मुझे ढूंढ रहे थे बेटा, आप तो मुझे ढूंढ रहे थे, मैं आपको ढूंढ रही थी स्कूल में, है ना। आप मिल नहीं रहे थे मुझे, फिर मेरे को मिल गए। आप वहाँ बैठे, वहाँ तेरा दोस्त भी था वो देखा। मम्मा फिर मुझे जहाँ बात कर रही थी वहीं पे बिठा लेती। अच्छा, अगली बार वहीं पे बैठा लूंगी, ठीक है बेटा। तो मैंने विहान का एडमिशन करवा दिया है। पूरे 16,000 रुपये खर्च करके आई हूँ अभी मैं, क्योंकि एडमिशन करवाते हैं तो स्टार्टिंग में आपको पता है काफ़ी सारी फीस लगती है। एडमिशन फीस, एनुअल फीस और बाकी किताबें वगैरह इसकी आई हैं। ये आई हैं 3,000 की, 3,010 रुपये की इसकी बुक्स हैं सारी। और एडमिशन करवाया मैंने इसलिए है क्योंकि इसका ना टाइम टेबल गड़बड़ा गया था। इसी चला लूँ फिर आपको मैं बुक्स भी दिखाऊं। वो मशीन नहीं कार्ड डालने की। हाँ वो उससे ही ले लेना। कार्ड डालने की वो मशीन नहीं है। हाँ, उसी से निकालूंगी। तो इसका टाइम टेबल बहुत गड़बड़ा गया था, तो मैंने फाइनली यूकेजी क्लास में बच्चे का एडमिशन कर दिया है। मैंने एक्चुअली सोचा था घर रखूंगी ऐसे वैसे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं वही चीज़ देख रही थी, इससे मेरे बच्चे का फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो मुझे नुकसान की तरफ मेरा जाता हुआ बच्चा ज़्यादा दिख रहा था। रीज़न, मोबाइल फ़ोन की लत लगने लग गई थी, थोड़ा ज़्यादा यूज़ करने लग गया था। दूसरा रीज़न था कि दूसरा रीज़न था कि ट्यूशन भी नहीं जाना, अब पढ़ाई नहीं करनी। बोलता मेरे से पढ़ेगा, मेरे से भी नहीं पढ़ रहा था। तो बुक्स से बिल्कुल कहते नहीं, इतना अच्छा जा रहा है, इतना ब्रिलियंट है पढ़ाई में, क्यों इसका पढ़ाई का ख़राब करा। अरे पढ़ेगा थोड़ी, खेलने जाएगा। ये तो किताबें मेरे लिए आई हैं सारी, मैं पढ़ूंगी। देख मेरे पास कितनी सारी ऑलरेडी किताबें हैं ना, इतनी सारी पढ़ने की। तो मुझे थोड़ी सी और किताबें मिल गई पढ़ने के लिए। अभी क्या तो बोली थी घर पे नहीं पढ़ता। वहीं पे। अरे मैंने ये नहीं कहा घर पे नहीं पढ़ता, मैंने ये कहा है कि घर पे नहीं पढ़ता, वहाँ जाके खेलेगा। गाइस, वहाँ पे जाके मेरा बेटा खेलेगा, प्ले करने जाएगा, वहाँ पे झूले झूलेगा। खुश अब नहीं। ये नहीं भेजूंगी, देख लियो कल देख लियो तू, कल देख लियो, लिखवा ले। ये भेज दी मैंने किताबें तेरे साथ। तो ये देखिए जी, ये हैं नोटबुक्स, मेरी किताबें हैं। देखो ये सारी नोटबुक्स हैं, ये मेरी यूकेजी क्लास की नोटबुक्स है गाइज, ये सारी। ये देखो, इनमें मैं बैठ के काम किया करूँगी डेली। ये देखो जी, तो इतनी सारी तो इसकी नोटबुक्स आ गई हैं। इसके बाद आ जाता है बारी किताबों की। से बैठ जाओ, आराम से बैठ जा, टेंशन ना ले। और खुश हो गया था, वहाँ तेरा दोस्त था ना विहान, वहाँ आपका दोस्त था ना बेटा। तो 3,010 रुपये की तो विहान की सिर्फ किताबें और बुक्स, नोटबुक्स आई हैं, देख सकते हो आप लोग। ये सारी बुक्स मिला के, और जो कि नोटबुक्स मैंने आपको दिखाई हैं, तो वो आई हैं 3,010 रुपये की। बाकी देख लो आप लोग, 13,000 रुपये विहान का लग गया एडमिशन का, और उसमें फ़ीस चली गई 3 महीने की, मतलब इस तरीके से। और एडमिशन फ़ीस गया, और जो एक्टिविटी फ़ीस वगैरह सब कुछ मिला के 16,000 रुपये तो वो लग गए। और बाकी उसके बाद फिर मैं गई विहान की यूनिफ़ॉर्म ख़रीदने के लिए। यूनिफ़ॉर्म स्कूल से नहीं मिल रही थी, विहान की यूनिफ़ॉर्म शॉप बताई थी मैम ने कि वहाँ से ख़रीद लेना। तो जहाँ मैं गई दुकान पे, तो वहाँ से मैंने अभी देख लेना। इसके बाद मैं विहान को कुछ खिलाया था मैंने, उसके बाद फिर मैं ले गई थी। तो वहाँ 4,000 रुपये की विहान की यूनिफ़ॉर्म, जूते, जुराबे, सॉक्स, ये सब, टाई, एप्रन, ये सब आया है। तो टोटल मेरी 1 महीने की यूट्यूब की जो सैलरी होती है पूरी की पूरी लग गई, ख़त्म हो गई। आई थी इस महीने यूट्यूब की सैलरी 20,000 रुपये के करीब ही आई थी, और 20,000 रुपये मेरे खर्च हो गए हैं। आप लोग देख सकते हो, मतलब 1,000-2,000 रुपये बचे हैं बस मेरे यूट्यूब सैलरी से, पूरी की पूरी सैलरी। देखो ये जो अप्रैल का महीना होता है ना, बच्चों का जैसे एडमिशन वगैरह करवाना होता है, तो इस महीने तो देखो बच्चों के मतलब एडमिशन पे, स्कूल फीस वगैरह, इन सब में बहुत मोटा पैसा जाता ही है। हर एक का जाता है, खाली मेरा नहीं जा रहा। हर एक पेरेंट्स को पता ही है कि अप्रैल में बच्चों के मतलब पूरा फीस वगैरह करवानी होती है, एडमिशन वगैरह का खर्चा होता है। अगर एडमिशन का खर्चा ना भी हो तब भी देखो लगते ही हैं इस महीने।
है ना। तो ये देखो जी, ये विहान के लिए स्कूल की यूनिफॉर्म मैं दो दो खरीद लूँगी। विहान का अब स्कूल मंडे टू सैटरडे है, मंडे से लेकर सैटरडे तक का, बस एक सेकंड सैटरडे की छुट्टी हुआ करेगी। और स्कूल भेजने का फ़ैसला देखो मैं हमेशा अपने बच्चे के फेवर में ही फ़ैसला लूँगी, क्योंकि मैं मेरे बच्चे की माँ हूँ और माँ हमेशा अच्छा ही सोचेगी अपने बच्चे का। तो मेरे को अगर उस टाइम लग रहा था कि मेरे बच्चे का फेवर इसमें है कि मैं विहान को घर पे रखूँ, उसकी केयर करूँ, लेकिन पिछले कुछ महीनों में मैंने ये चीज़ खुद फील करी कि विहान का एक पंचुअल जो होता है डिसिप्लिन खत्म होने लग गया था घर पे रह के मेरे बेटे का। चलो उसमें भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, और मेरा कारण इसको अभी यहाँ स्कूल में एडमिशन करवाने का सिर्फ ये था क्योंकि ये ट्यूशन ही नहीं जा रहा था पिछले 5-6 दिन से, और इसने साफ जवाब दे दिया कि मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा। तो मेरे को अगर देखो ये ट्यूशन्स पे भी पढ़ लेता ना, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि चलो ये 2-3 घंटे तो रोज़ पढ़ रहा है, लेकिन अब इसका इसीलिए मैंने कहा नहीं, जब ये स्कूल जाने लगेगा तो फिर ये ट्यूशन भी चला जाया करेगा, एक मतलब होता नहीं आदत बन जाएगी हैबिट पढ़ने की। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं भेज ही देती हूँ विहान को, स्कूल भी भेजूँगी, ट्यूशन भी धीरे धीरे जाने लग ही जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने विहान की 2-2 सेट तो ले ली हैं, यूनिफॉर्म की ले ली है, और ये देखो जूते भी मैंने 4 जोड़ी, आप कहोगे निधि एक एक जोड़ी जूतों के क्यों नहीं खरीदे आपने, तो मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बच्चे को ये स्कूल के जूते ना घर पे भी पहनता है और वो निकालता नहीं है, ये कहेगा मैं यही पहन के रखूँगा, और फिर देखो वो गंदे हो जाएंगे। तो फिर इसीलिए मैंने कहा 2-2 जोड़ी फालतू ही ले लेती हूँ, जैसे स्कूल में भी जैसे चल जाएगी। एक तो देखो ब्लैक और वाइट की 2 जोड़ी तो मुझे लेनी ही थी, मैंने 2 जोड़ी फालतू ली। यूनिफॉर्म भी मैंने एक एक ना लेके 2-2 ले ली, मतलब एक यूनिफॉर्म तो 4 दिन लगेगी, एक यूनिफॉर्म 2 दिन लगेगी, तो जो 4 दिन लगेगी ना वो भी मैंने 2 ले ली हैं, ताकि ना बार कभी जैसे मैली हो जाए एक यूनिफॉर्म तो दूसरी पहना सकते हैं, तो 2 यूनिफॉर्म में दिक्कत नहीं आती है ना। इस तरीके से, या वाइट वाली यूनिफॉर्म भी मैंने खरीद ली। तो इधर मैं घर आके मेरी मम्मी को दिखा रही थी और बता रही थी कि मम्मी देखो पूरे के पूरे 20,000 रुपये लग गए आज तो मेरे 20,000 से 50-100 रुपये फालतू ही लगे हैं। मैं मम्मी को बता रही थी कि ये देखो बच्चे का, लेकिन आपने बोला, मेरी मदर भी कह रही थी कि बच्चे का ना एडमिशन करवा दे, तो यही खुशखबरी है आज के लिए। तो आप लोग भी खुश हो जाओगे जो मुझे कह रहे थे कि निधि एडमिशन नहीं करवा रही, बच्चे को स्कूल नहीं भेज रही। तो देखो मैं मेरे बच्चे की हेल्थ को देखते हुए ही स्कूल ना भेजने का मैंने डिसीज़न लिया था कि घर पे रख लूँगी उसको, उसकी केयर करूँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं स्कूल में भी बच्चा ना डिसिप्लिन सीखेगा, खाना पीना और हैबिट बन जाएगी। मैं स्कूल में ही बात करूँगी कि ये खाना वाना जैसे होता है ना कि वापस ना लेकर आए, इसके लिए पूरा खाना टिफ़िन खाए, अच्छे से लंच करे इस तरीके से। तो हो सकता है कि ये मतलब और ज़्यादा ये पंचुअल हो जाएगा। तो वाइट कलर के जूते हैं, गंदे जल्दी होते हैं वैसे भी, तो मैंने कहा 2 जोड़ी तो ले ही लेती हूँ। और साइज़ मैंने डाल के देखा, मतलब दुकानदार तो ना हमेशा बिल्कुल ही साइज़ के कपड़े बेचने को लगे रहते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब भी दुकान पे जाती हूँ ना, तो दुकानदार बोलेंगे ये साइज़ ले लो, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे को पता है ना कि बच्चे का साइज़ क्या है क्या नहीं। ये लोग इन दुकानदार ये जेंट्स लोग दुकान पे बैठे होते हैं जो दुकान पे कपड़ा ये सामान जूता चप्पल बेचते हैं। अब इनको पता तो होता नहीं है, क्योंकि इनको ये थोड़ी पता है कि धोने घर जाएगा कोई कपड़ा, वहाँ पे धोएगा, धुलने के बाद कपड़ा कॉटन का श्रिंक होता है और श्रिंक होने के बाद और टाइट हो जाता है। इनको तो बस ये होता है, कह देते हैं कि हाँ भाई ये वाला साइज़ ले लो, ये साइज़ ले लो। अब वो साइज़ ना बिल्कुल साइज़ का देखते हैं, मतलब पहनने में अभी आ जाएगा, 2 महीने बाद भी नहीं आएगा, वो साइज़ बेचते को कहते हैं। तो मैं हमेशा जब भी कपड़ा देखती हूँ ना दुकानदार को, दुकानदार जो दिखाएगा उससे मैं फालतू ही कहती हूँ। मैं कहती हूँ 2 साइज़ फालतू दे दो, मेरे को मालूम है ना। अभी बीच में क्या है ना, अभी एक दुकान पे गई थी मैं, उन्होंने ना मतलब बच्चे की जैसे वो नहीं होती क्या कहते हैं उसको, अंडर गारमेंट्स, वो दिए। तो मैंने बोला अभी कि ये साइज़ नहीं आएगा, बोलते आराम से आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, बट वो नहीं आया ना साइज़, और फिर वही दिक्कत हो जाती है। अब मुझे तो पता है ना कि मेरे बच्चे का कि बढ़ता बच्चा है और बढ़ता शरीर है, अभी महीने 2 महीने बाद ही देख लेना कैसे फंस जाएंगे ये कपड़े भी। इसीलिए मैंने एक साइज़ इतना लिया है कि ये कपड़े भी बच्चे के सिर्फ अभी 4-5 महीने ही आएंगे, जो मैंने अभी लिए विहान की स्कूल की यूनिफॉर्म्स। ये भी नहीं है कि अगले साल भी आ जाएंगी। अभी भी साइज़ ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ढीला ढाला लिया है, मैंने पहना के देखा था बच्चे को, मैंने पहना के देखी, वहाँ पे शर्ट भी पहनाई, निक्कर भी पहनाई, बिल्कुल साइज़ की थी। वो तो बिल्कुल ही LKG क्लास के बच्चे के जो कपड़े होते हैं ना वो साइज़ दिखा रहे थे। फिर मैंने कहा ये नहीं चलेगा, साइज़ सही दिखाओ बच्चे का। तो वो है, जूता भी बिल्कुल ही ऐसा दिखा दिया पहले तो, उसमें वो मतलब
सांस ही ना आए बच्चे को, इतना टाइट था। फिर मैंने दूसरा पहनाया, जुराबे भी तो आएंगी ना, जुराबे पहनने के बाद तो और टाइट हो जाएगा। तो अब मैंने सही ले लिए हैं, जूते भी जुराबे भी सारा कुछ, और हो गया। चलो एक एक खर्चा तो मेरा निकल गया। और अच्छा सॉरी आज के लिए, आज मेरी वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। क्यों? क्योंकि आज लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ना, मेरी आलस की वजह से, मैं कोई और रीज़न नहीं दूंगी कि आज नहीं थी ऐसा वैसा। आज सुबह 1 घंटा पूरा ख़राब कर दिया मैंने, यूं ही बैठी रही फ़ोन चलाती रही। सुबह 1 घंटे की बात कर रही हूँ, 1 डेढ़ घंटा सिर्फ ऐसे ही टाइम वेस्ट किया। मुझे था कि चल कोई नहीं, आज पूरा दिन घर पे यूँ आराम से वीडियो बन जाएगा मेरा। लेकिन फिर एकदम से फिर मैं स्कूल में चली गई विहान के एडमिशन करवाने के लिए, फिर बाज़ार में चली गई, तो वहाँ इन सब में इतना ज़्यादा समय लग गया ना कि बस पूछो मत। इन सब में ही टाइम इतना वेस्ट हो गया। फिर घर आई तो फिर लेट हो गई थी, क्योंकि अगर बाज़ार का चक्कर मेरा नहीं निकलता ना, तो फिर तो मेरी वीडियो आज टाइम से चली जाती। दिन की 3 बाज़ार चले जाते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। तो ये देखो जी, खाना खा लीजिए आप भी। पालक के पराठे हैं, दही हैं। यहाँ पे मम्मी बोलती चल मैं बर्तन धो देती हूँ, तो इतने और विहान को खाना पीना खिला दे। तो बस विहान को भी खिला दी थी, पराठी खिलाई मैंने। उसके बाद हमारा सुबह का हो गया था नाश्ता। मम्मी अपनी चाय बना रहे थे, कभी चाय पी रहे थे, कभी कॉफ़ी पी रहे थे। पता नहीं, मैंने आज कॉफ़ी बनाई खुद के लिए, इतना मन कर रहा था कॉफ़ी पीने का, बट कॉफ़ी अच्छी ही नहीं लगी मुझे, टेस्ट ही अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों कॉफ़ी का मुझे। तो फिर मैंने नहीं पी। तो यहाँ पे देखो विहान को मम्मा स्ट्रॉबेरी खिला रही हैं, और यहाँ विहान खेल रहा है, कमरे में प्ले करने लग रहा है। सच्ची पता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मेरे दिमाग से निकल जाती हैं। याद होता है खरीद लानी है, लेकिन बाद में घर पहुँचने के बाद अब याद आता है। इतने चक्कर लग जाते हैं ना मेरे बाज़ार के। अभी तो चलो यहाँ दुकान से ही ले आऊँगी। मेरे घर में मच्छर इतने हो गए हैं, अब जब मच्छर काटते हैं ना तब याद आता है यार ऑल आउट लानी है, ऑल आउट लानी है। घर में ऑल आउट नहीं है। विहान को पिछले 2 साल पहले डेंगू भी हो गया था, तो तब से डर लगता है, क्योंकि मेरे घर में डेंगू का मच्छर है। इस साइड हमारे एरिया में मच्छर है, क्योंकि हरियाली ज़्यादा है ना। तो अब जैसे ही ठंड कम हुई, इस मौसम में अब इतने मच्छर हो गए हैं, क्योंकि अब या तो तेज़ गर्मी होती है तब मच्छर ख़त्म हो जाता है। अब तो मच्छरों का इतना सीज़न है ना, अगर पंखा इन्वर्टर पे भी अगर पंखा चल रहा होता है ना, तब भी मच्छर काटते हैं, क्योंकि पंखा थोड़ा धीमा हो जाता है इन्वर्टर पे। तो इतना ज़्यादा मच्छर काटता है ना, इतना, मेरा तो हाथ पे पूरा हाथ पाँव पे लाल हो जाता है, इतना ज़्यादा मच्छर काटता है। तो अभी इनके लिए ना ऑल आउट वगैरह कुछ लानी है मुझे, लेकिन मैं फिर भूल जाती हूँ। बार बार याद रहता है दिमाग से, रोज़ बाज़ार का चक्कर लगता है, फिर भूल जाती हूँ, दिमाग से आउट हो जाता है बिल्कुल कि लाना है नहीं लाना है। बाकी अभी स्कूल में विहान के बोला कि स्टील का ही, मतलब बर्तन, स्टील का ही टिफ़िन होना चाहिए, स्टील का ही पानी की बोतल होनी चाहिए। बाकी फिर मेरे को वो ख़रीदना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे पास इतने सारे मैंने टिफ़िन बॉक्स ख़रीदे थे, याद होगा आपको, वो सारे स्टील के ही हैं। तो मैंने कहा उनमें से एक टिफ़िन बॉक्स निकाल लूँगी। और स्टील की बोतल आई थिंक मैंने ख़रीदी थी, मुझे याद आ रहा है। और इसने देखना अभी इतनी महंगी बोतल ख़रीदी थी मैंने इसके लिए, विहान के लिए, मिल्टन की, आपको याद ही होगा। थी तो शायद वो प्लास्टिक में, बट अच्छी नई बोतल थी। और इसने कहाँ गुम करी है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। मैं पूछूंगी, चलो ट्यूशन्स पे तो नहीं भूला है, ट्यूशन वाली मैडम वगैरह के पास कहीं तो मैं पूछ लूँगी। बाकी मुझे नहीं मिल रही इसकी एक बोतल, ढूंढूंगी। बाकी अभी घर में भी ढूंढूंगी, कहाँ गायब हो जाती हैं इसकी बोतल, समझ नहीं आता है। बच्चा है, छोड़ देता है, भूल जाता है। तो चलो कोई बात नहीं उसकी तो, लेकिन क्या करें, इसीलिए कहते हैं ना कि बोतल भी ना, लेकिन दुख बहुत आता है। कम से कम 6 महीने भी बच्चा यूज़ कर लेना बोतल, फिर गुम हो जाए तो कोई बात नहीं। अभी इतना छोटा है ना, तो ये संभाल भी नहीं सकता है अपनी चीज़ों को, और गुम हो जाती हैं, आप समझ सकते हो। तो मम्मा आ गए थे, सुबह आए थे, आई थिंक 8:30-9 बजे, हाँ 9 बजे से आए थे। तो बस उसके बाद आके मतलब ऐसे ही थोड़ा सा रसोई में अपना चाय वाय पीने लग रहे थे, और बस ऐसे ही दिन निकल जाता है। अभी घर के काम करूँगी। बाकी हाँ, एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ अभी। मैं देखो ऐसा है मैं हर वीडियो में एक्सरसाइज करूँगी ना, तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, और आप लोग भी बोलोगे कि निधि क्या एक्सरसाइज करती रहती है। इसीलिए मैं चुप इसलिए हूँ कि थोड़ा सा वज़न अपने आप कम हो जाएगा, तो आप लोगों को नोटिस हो ही जाएगा। मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वज़न कम करने लग रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। आज अभी तक तो नहीं करी, 4 बज चुके हैं। बाकी वैसे मैं 2 घंटे रोज़ एक्सरसाइज कर रही हूँ, कल से ही शुरू किया है, आज भी करूँगी जैसे ही टाइम मिलेगा। एक्सरसाइज तो मुझे करनी ही है। तो यहाँ मम्मी अपनी कॉफ़ी पी रहे थे, और विहान चाबी ले रहा था, ताला लगा दिया था, चाबी वो मांग रहा था कि मम्मी मैं ताला खोलूँगा। तो ऐसे ही कई बार आजकल विहान ना बाहर से ना गेट बंद कर के भाग जाता है, तो इसीलिए हमें ताला लगाना पड़ता है गेट पे, ताकि ये ताला ना मतलब लगाए।
इस तरीके से। तो चलिए जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। उम्मीद करती हूँ आज आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा और कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिएगा कि विहान के लिए, विहान को स्कूल में एडमिशन मैंने करवा दिया। बाय बाय, टेक केयर।